यहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी इंसान इस जगह का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियस जीव नहीं पाए जाते हैं। यहाँ ज्यादातर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कदम करोड़ों साल से नहीं पड़े हैं। आपको अगर यहाँ पर जाना है तो आपको अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ पर कई जगहों पर लाखों सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही बारिश हुई है, फिर भी वहाँ पर बर्फ की मोटी मोटी परतें हैं। और यह दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। यह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यह पृथ्वी के छोर पर नीचे दक्षिण में बसा एक महाखंड है। 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह महाखंड एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विस्तार में तो यह यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ दोस्तों अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी प्लेनेट से हो। विश्व की सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाओं वाली जगह है। यहाँ पर हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड पड़ती है और जहाँ पर आपकी नजर जाएगी आपको वहाँ तक बर्फ की चादर ही नजर आएगी। अंटार्कटिका के कुछ विस्तार से भी यहाँ पर पिछले 20 सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, फिर भी वहाँ लाखों साल पुरानी बर्फ के पहाड़ मौजूद है और यह बर्फ कभी नहीं पिघलती। अंटार्कटिका में मौजूद यह जगह पृथ्वी की सबसे शुष्क जगह है और इसीलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। आज हमारी पृथ्वी पर कोई भी देश या कोई भी छोटा सा रिमोट एरिया भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मानव बस्ती ना रहती हो, लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका इसमें अपवाद है। यह इतना बड़ा महाखंड होते हुए भी वहाँ पर कोई स्थायी निवासी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है, पर यहाँ पर विविध देशों के रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ सालाना 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे देश भारत के 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं, जिनमें से 2 अभी भी एक्टिव हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में मैकम्युर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो 1962 में यहाँ पर एक्टिव। अंटार्कटिका में जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं वह लोग यहाँ पर सिर्फ समर में ही रुकते हैं और यहाँ का समर भी बहुत ही ठंडा होता है, जबकि विंटर में यहाँ रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें डेंटल चेकअप में यह सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक इंसान की वर्जन टीथ निकाल देनी पड़ती है, यानी कि यहाँ आने वाले प्रत्येक इंसान का वर्जन टीथ रिमूव करने के बाद ही उसे यहाँ आने की परमिशन मिलती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई टाइम जोन नहीं है। पूरी धरती पर सिर्फ यह अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड 2 ही ऐसी जगह हैं जहां पर कोई भी जाति के लोग नहीं पाए जाते। यहाँ इंसानों के अलावा इतनी ज्यादा ठंड है जिनको सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिनमें यहाँ पर बहुत ही कम जीव पाए जाते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील्स, टार्डिग्रेड, भिन्न भिन्न प्रकार की शैवाल और टुंड वनस्पतियों का समावेश होता है। दोस्तों यह कुछ गिनी चुनी प्रजातियां भी अंटार्कटिका के छोर पर जहां पर समुद्री किनारा है वहां पर ही पाई जाती है। अंटार्कटिका के बीचों बीच तो कोई भी मौजूद नहीं है। हम इंसानों ने हमारी पृथ्वी पर नापा हुआ आज तक का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और यह पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर अंटार्कटिका में दर्ज हुआ है और यह रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 के दिन दर्ज किया गया था। दोस्तों पृथ्वी की यह इतनी ठंडी जगह हमेशा से इतनी ठंडी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जगह क्रीप ट्रैक पर लाखों साल पहले बहुत ही गर्म हुआ करता था और जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता था और वहाँ पर खजूर के पेड़ भी उगते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय उसका भूभाग पृथ्वी के इतने दक्षिणी छोर पर नहीं था। हमारी पृथ्वी की प्लेट्स में बदलाव आते रहते हैं और जब पृथ्वी की प्लेट्स के सतत सरकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम भूभाग में स्थित हुआ है। लाखों साल से हो रही इन भौगोलिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के कई महाद्वीप और देश एक दूसरे से अलग हुए हैं तो कई महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूँ मानो कि अंटार्कटिका एक बर्फ का रेगिस्तान है और यहाँ पर बर्फ की 2 किलोमीटर मोटी चादर पूरे खंड पर छाई हुई है और यहाँ पर पूरी पृथ्वी का 90% पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 90
90% पानी सिर्फ अंटार्कटिका में है और 10% पानी ही बाकी पूरी पृथ्वी पर है। यानी कि महासागर, नदियाँ, बारिश के रूप में पानी, नॉर्थ पोल और पूरी पृथ्वी पर जितनी भी झीलें हैं वह सिर्फ अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में पानी का 10% हिस्सा ही है। अब सोचो कि यहाँ की अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। दोस्तों, अगर किसी कारण ऐसा होता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक सी लेवल बढ़ जाएगा और यूं मानो कि लगभग पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में कुछ लोगों ने जन्म भी लिया है। जी हाँ दोस्तों, एमिलियो प्लामा नाम का एक शख्स दुनिया का सबसे पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने पृथ्वी के इस दक्षिणतम छोर में जन्म लिया है। एमिलियो प्लामा का जन्म अंटार्कटिका में 1978 में हुआ था और दोस्तों वास्तव में ऐसी बात है कि एमिलियो की माता अर्जेंटीना से थी और यह अर्जेंटीना द्वारा अंटार्कटिका को खुद का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था और इसलिए अर्जेंटीना ने अपने देश की एक गर्भवती औरत को अंटार्कटिका भेज दिया था। पर दोस्तों, अंटार्कटिका किसी कंट्री के अंतर्गत ना तो आज तक हुआ है और ना ही वह होगा। वह एक सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पर ना तो कोई शहर है और ना कोई देश, ना कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई गवर्नर है और यहाँ पर जो लोग जाते हैं वह भी रिसर्च पर्पज या फिर साइंटिफिक तरीकों के साथ जाते हैं। हालांकि फिर भी अंटार्कटिका में आज तक कुल 11 लोगों का जन्म हुआ है और इन 11 में से किसी की भी डिलीवरी के दौरान या फिर SN इन्फेंट डेट नहीं हुई है। यानी कि बाल मृत्यु का रेशो अंटार्कटिका में 0% है और जिन लोगों का अंटार्कटिका में जन्म हुआ है उनको उनके माता पिता के देश की ही नागरिकता हासिल है। दोस्तों, यह स्थान कई सारे रहस्यों से भी घिरा हुआ है। कई सारे वैज्ञानिकों का यही दावा है कि इस स्थान पर भूतकाल में अति विकसित सभ्यता ही बनती होगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपना पूरा ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर।